नक्सलियों ने 10 जून को बंद का आह्वान किया है। एक बहुत बड़ा धमाका किया जिसमें सुकमा के एडिशनल एसपी आकाश राव जी शहीद हो गए। हजारों जवान इस सड़क पे तैनात हैं। जहां नक्सलियों ने 25 मई 2013 को सबसे बड़ा राजनीतिक दल पे कोई हमला किया था। तो जवान रात भर जो है जंगलों के अंदर रहते हैं। नक्सलियों ने 10 जून को बंद का आह्वान किया है क्योंकि फोर्स ने उनके सबसे बड़े नेता बसव राजू का एनकाउंटर कर दिया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 जून को नक्सलियों ने सुकमा जिले के कोंटा में एक बहुत बड़ा धमाका किया जिसमें सुकमा के एडिशनल एसपी आकाश राव जी शहीद हो गए। इस वक्त मैं कोंटा से ही लौट रहा हूं और ये NH-30 है जो कि हैदराबाद को रायपुर से जोड़ती है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर को या कोंटा को जगदलपुर से जोड़ती है। इस NH-30 का एक रक्त रंजित इतिहास रहा है। इस वक्त मैं टाहकवाड़ा से गुजर रहा हूँ। अगर मैं तारीख याद कर पाऊं तो शायद वो 11 मई 2014 का दिन था। नक्सलियों ने इसी जगह पर एक बहुत बड़ा हमला किया जिसमें 15 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही एक बाइक सवार जो कि उस जवानों के बीच आ गया, उस हमले के बीच आ गया, उसे भी गोली लगी और उसने भी अपनी जान गंवा दी। तो ये टाहकवाड़ा है। और देखिए, मैं यहाँ आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। ये सड़क है, बिल्कुल आपको सुनसान सड़क नजर आएगी, घने जंगलों की सड़क है। एक बार मैं यहाँ दिखाऊं कि यहाँ कितना घुप अंधेरा है। मैं एक बार यहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ। यहाँ इस घुप अंधेरे में आपको एक खास बात नजर आएगी। यहाँ आपको दूर तक कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जानते हैं आपकी, मेरी और इस सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हजारों जवान इस सड़क पे तैनात हैं। ये जवान आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि जवान सड़क से 10-12 मीटर अंदर है। लेकिन जब से मैं कोंटा से निकला हूँ, रात के लगभग 12 बजने वाले हैं, कुछ देर में ही नक्सलियों का बंद शुरू होने वाला है। और देखिए सामने ऐसे ये ट्रक आ रहे हैं ना, नक्सलियों के निशाने पे ऐसे ट्रक होते हैं। आपको याद होगा भैरमगढ़ में 4 दिन पहले नक्सलियों ने ऐसे ही एक ट्रक को रोककर आग लगा दी। और जब नक्सली इस घटना को अंजाम दे रहे थे तो उस रास्ते से जो बस गुजर रही थी जिसमें सैकड़ों यात्री सवार थे, उन्हें नक्सलियों ने बंधक बनाकर रखा। तो यहाँ हजारों जवान तैनात हैं। रात भर वो ड्यूटी करेंगे, रात भर वो जंगलों के अंदर रहेंगे। इस अंधेरे में, इस घुप अंधेरे में नक्सली हमलों के बीच, नक्सली हमलों से ज्यादा खतरनाक क्या है? यहाँ के मच्छर, यहाँ पे मौजूद वो जहरीले सांप, वो जहरीले कीड़े, उनसे बचते हुए यहाँ जवान लगातार तैनात रहेंगे। क्योंकि नक्सली इस तरह के बंद के दौरान कई अप्रिय घटनाओं को अंजाम देते हैं। नक्सलियों के मुख्य निशाने पर होते हैं इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन। नक्सली ऐसे वाहनों को रोककर उनमें आग लगा देते हैं, सड़कें खोद देते हैं, सड़कों में पेड़ काटकर गिरा देते हैं। हालांकि जो पेड़ गिरा हुआ दिख रहा है आपको, ये शायद अभी जो आंधी तूफान चला है उससे गिरा होगा। तो इस तरह की नक्सली घटनाओं को, इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए हजारों जवान आज अपनी रात इन जंगलों के अंदर बिताएंगे। और क्योंकि नक्सलियों ने एक दिन पहले ही 9 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है जिसमें सुकमा के एडिशनल एसपी शहीद हो गए हैं, ऐसे में पुलिस के अधिकारी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से पहले ही जवान उसे रोकने के लिए तैनात रहे, मुस्तैद रहे। यही वजह है कि यहाँ जब मैं इस सड़क पे लौट रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि जगह जगह पर हर कुछ 100 मीटर की दूरी पर जवानों की बाइक्स खड़ी हुई है। जवान जंगलों के अंदर हैं, वो लगातार इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को मैं एक दिन बाद अपलोड करूंगा क्योंकि कई लोग के मन में ये शंका आ सकती है कि क्या इससे जवानों की गोपनीयता भंग होगी। तो हालांकि ऐसा नहीं है। हर बार जब इस तरह का बंद होता है या इस तरह के कोई VIP मूवमेंट होते हैं, अगर मान लेते हैं कि मोदी जी का दौरा हो जाए सुकमा में, तो जवान रात भर जो है जंगलों के अंदर रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि नक्सली ऐसे मौके पर ही सक्रिय होते हैं, किसी तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। यही वजह है कि नक्सलियों के बंद के मौके पे भी लगातार जवान निकले हुए हैं। और देखिए अब मैं टाहकवाड़ा से आगे बढ़कर झीरम गांव पहुंच गया हूँ। ये मेरे बगल में अगर आप गांव देखेंगे, बहुत कम आपको हालांकि वो गांव नजर आएगा जो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा घुप अंधेरा है। ये झीरम गांव है।
झीरम नाम से आप समझ गए होंगे, ये झीरम गांव है। ये झीरम गांव है। झीरम के नाम से आप समझ गए होंगे कि झीरम गांव यानी कि वो गांव जहां वो जगह जहां नक्सलियों ने 25 मई 2013 को सबसे बड़ा राजनीतिक दल पे कोई हमला किया था, जिसमें लगभग 30 कांग्रेस के बड़े नेता और जवान जो है वो शहीद हो गए थे। तो ये वो रास्ता है जिसने सैकड़ों जवानों की शहादत देखी। बहुत मेहनत के बाद इस सड़क को बनाया जा सका। हालांकि अभी भी देखिए एनएच है, लेकिन सड़क की हालत क्या है ये आपको ये कोले खाती गाड़ियां जो है उससे समझ आ जाएगा। सड़क की हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि हालात में सुधार तो हुए हैं। हमने इस सड़क पे वो हाल भी देखा है कि नक्सली इस हाईवे को इस सड़क को खोद देते थे और लगभग 3-3 दिन तक यानी 72 घंटे तक वो सड़क रिकवर नहीं हो पाती थी, क्योंकि जवानों को अंदेशा होता था कि नक्सली यहाँ एम्बुश लगाकर बैठे होंगे और जवान उस सड़क को ठीक करने नहीं आ पाते थे। 25 मई 2013 की घटना तो मैंने आपको बता ही दी कि कांग्रेस के काफिले पर उन्होंने इतना बड़ा हमला किया, लगभग 1.5 घंटा ये हमला चलते रहा। फिलहाल ये बदलाव स्थापित रहे। जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का, उस लक्ष्य तक सरकार और फोर्स पहुंच पाए। यही वजह है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि आप जब रात को चैन से सो रहे हैं, मैं चैन से इस सड़क पे गाड़ी चला रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि इस सड़क के दोनों ओर हजारों जवान तैनात हैं। भले ही वो जवान आपको नजर ना आए, लेकिन ये जवान आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ऐसे ही दिन रात तैनात रहते हैं, तपती धूप में और इस अंधेरी रात में, ताकि हम और आप सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके। 10 जून को नक्सलियों का बंद है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नक्सली इस दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। किसी भी तरह की अगर नक्सली घटना होती है तो उसकी रिपोर्टिंग जो है हमारे द्वारा की जाएगी। हालांकि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि नक्सली इस बार किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए। और इसके अलावा क्योंकि ये सड़क जो है, इस सड़क की कहानी बताना आपको बहुत जरूरी था, तो ये NH-30 है। अगर आप कभी गूगल करेंगे तो आपको इसका एक बहुत लंबा रक्त रंजित इतिहास नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजय राव के साथ मैं संजय ठाकुर।